आज हम जानेंगे पॉक्सो अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के बारे में। यौन शोषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा कठोर कानून के रूप में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया है। यह अधिनियम हर 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को यौन दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, यौन हिंसा और अश्लील प्रदर्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉक्सो अधिनियम और इसके नियम मुख्य रूप से बच्चे और उनके हित को प्रमुखता देते हैं और सारी प्रक्रियाओं को बाल मैत्री नजरिए के साथ करते हैं। निवारण और रिपोर्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं? स्थानीय थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। 100 नंबर या 112 नंबर पर पुलिस या आपातकालीन सहयोग ले सकते हैं। 1098 पर चाइल्ड लाइन को रिपोर्ट कर सकते हैं। अपने जिले की बाल संरक्षण इकाई DCPU का सहयोग ले सकते हैं। हर बाल यौन शोषण के मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति तक जाती है और कोई भी व्यक्ति खुद ही उनको रिपोर्ट कर सकता है। स्कूल में प्रस्तुत पॉक्सो बॉक्स में गोपनीय तौर पर शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के पॉक्सो ई-बॉक्स पर भी शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय गैर सरकारी संगठन की मदद भी ले सकते हैं। ये कानून दोनों लड़कों और लड़कियों पर समान रूप से लागू होता है, यानी इसमें पीड़ित या दोषी लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी। बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, परिवार के सदस्य, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि द्वारा लैंगिक शोषण को गुरुतर या उत्तेजित माना जाएगा और इसमें दंड और भी कठोर होता है। पॉक्सो के तहत किसी भी अपराध को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और ऐसा न करना दंडनीय है। अगर किसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति अनिवार्य रिपोर्टिंग नहीं करते तो उनके लिए भी बड़ी सजा का प्रावधान है। जैसे ही अपराध पुलिस के संज्ञान में लाया जाता है, मामला FIR दर्ज किया जाना जरूरी है। यौन शोषण से ग्रसित बच्चे का नाम और जानकारी सार्वजनिक करना भी दंडनीय है। परिवार या संरक्षक इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल वकील की सहायता लेने के हकदार हैं। यदि वे किसी विधिक काउंसिल लेने में असमर्थ हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चे को निःशुल्क कानूनी मदद वकील भी उपलब्ध कराता है। अगर कोई बच्चा अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताता है तो धीरज से उनकी बात सुने, पूछताछ न करें। अपने विवेक से आगे रिपोर्टिंग के लिए उन लोगों को शामिल करें जिन पर बच्चा भरोसा करता है और बच्चे की जानकारी समाज में न जाने दें। पॉक्सो अधिनियम के तहत शोषण के प्रकार और उनके दंड 3 साल से लेकर जीवन भर तक के लिए कारावास यानी जेल की सजा और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी हो सकती है। बाल यौन शोषण एक बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। कानूनी जानकारी जानने से बाल यौन शोषण की गंभीरता समझी जा सकती है और बच्चे को उनके सुरक्षित रहने के अधिकार की तरफ आश्वस्त कराया जा सकता है। शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश। अक्सर जब बच्चे किसी को अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में बताते हैं तो या तो वो पहले व्यक्ति होते हैं जिनसे बच्चा बात कर रहा हो, या बच्चे ने पहले जिसको बताया हो उन्होंने उनकी उचित मदद नहीं की हो। इसलिए बच्चे का विश्वास रखना और उनकी सुरक्षा और हित सुनिश्चित करना सर्वश्रेष्ठ है। बच्चे को जिस तरह की मदद की जरूरत हो उसे पूर्ण करने की कोशिश करें और जहां भी संभव हो उन्हें संसाधनों से जोड़ें। विद्यालय में लगे पॉक्सो पेटी प्रत्येक 15 दिवस पर खोलें तथा प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। बच्चे को याद दिलाते रहें कि उनके साथ हुए यौन दुर्व्यवहार, शोषण में उनका कोई दोष नहीं है। तो बच्चों, आज हमने पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जाना कि ये कानून दोनों लड़कों और लड़कियों पर समान रूप से लागू होता है, यानी इसमें पीड़ित या दोषी लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी। पॉक्सो के तहत किसी भी अपराध को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और ऐसा न करना दंडनीय है। यौन शोषण से ग्रसित बच्चे का नाम और जानकारी सार्वजनिक करना दंडनीय है। बच्चे और उसके भरोसेमंद व्यक्तियों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। रिपोर्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं? स्थानीय थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए 100-112 नंबर पर पुलिस या आपातकालीन सहयोग ले सकते हैं। 1098 पर चाइल्ड लाइन को रिपोर्ट कर सकते हैं। स्कूल में प्रस्तुत पॉक्सो बॉक्स में गोपनीय तौर पर शिकायत कर सकते हैं। पापा, आज हम सुबह सब दोस्त बाहर खेल रहे थे, तभी आकाश ना थक के गिर गया।